जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का सेशन अगर बात करें तो इसमें पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि सेट की अगर बात करें तो आज दूसरा सेट है। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला सेट जरूर लिया होगा। बाकी प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो कि पशुओं का मेला है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आगरा। ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 9। ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, वाराणसी। ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है। अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नागर शैली। नागर शैली कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली है। तो प्यारे साथियों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नागालैंड। ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज तार किस मिश्रित धातु का बना होता है। फ्यूज तार किस मिश्रित धातु का बना होता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, टीन और सीसा। टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, केरल। ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे साथियों, आलमगीरपुर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हिंडन नदी। हिंडन नदी कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 किसने तैयार की थी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 किसने तैयार की थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भारत में कौन सी एजेंसी करती है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भारत में कौन सी एजेंसी करती है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, साइबर अपराध को रोकने के लिए ट्रिपल सी का क्या अर्थ है। साइबर अपराध को रोकने के लिए ट्रिपल सी का क्या अर्थ है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, साइबर क्राइम सेल। साइबर क्राइम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मधुमेह। ऑप्शन बी, मधुमेह। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में कई बार रिपीटेड हो चुका है आपके यूपी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ये रिपीटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ यूपी पुलिस में कई बार आया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इसको भी इंपॉर्टेंट लेके चलना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 500 के नए नोट
का रंग कैसा है? 500 के नए नोट का रंग कैसा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, स्टोन गिरे, स्टोन गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी कितने स्लैब में है? भारत में जीएसटी कितने स्लैब में है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 5। प्यारे साथियों ये आपका पुराना डाटा है, कहीं ना कहीं पीवाईक्यू पर बेस है। आपको कमेंट करके बताना है कि नए जो जीएसटी स्लैब है उसमें अपडेटेड कितना आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पुराना नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गेहूं, ऑप्शन सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको भी प्यारे साथियों आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नील नदी, ऑप्शन ए, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका की राजधानी क्या है? एक क्वेश्चन आपके जो कहते हैं राजधानी से आने वाला है, साथ ही साथ एक आध क्वेश्चन आपके डे से आने वाला है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐड किए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 11 जुलाई, 11 जुलाई। प्यारे साथियों इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर जो मतदान की उम्र थी उसको घटाकर 16 साल कर दिया गया है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन, ब्रिटेन में प्यारे साथियों अब मतदान की एज 16 साल हो गई है, ठीक है। तो यूनिक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अभी आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो नज़दीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला AI+ कैंपस किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? एक क्वेश्चन आप डे से लेके चलिए, एक क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं मुद्रा से लेके चलिए, एक क्वेश्चन आप राजधानी से लेके चलिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी इसलिए ऐड किए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्यारे साथियों आपको कमेंट करके ऑफलाइन बताना है कि नीति आयोग ने किसकी जगह ली, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि नीति आयोग किसकी जगह पे बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य जिम्मा किस मंत्रालय के पास है? भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य जिम्मा किस मंत्रालय के पास में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बुध, ऑप्शन सी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा अगेंस्ट ऑड लिखी है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा,
सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, किसी भी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर चाहे घटना स्थल कहीं भी हो। यानी कि आप कह सकते हैं आपके घर में कहीं ना कहीं कोई घटना मान लीजिए घटती है और आप वहाँ पे नहीं हैं, ठीक है, आप कहीं और जगह से रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 5G तकनीकी में जी का क्या अर्थ है? 5G तकनीकी में जी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए जनरेशन। ऑप्शन ए जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें नहीं है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 7.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत में कहाँ स्थित हैं? आपको बताना है प्यारे साथियों कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत में कहाँ स्थित हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सभी अम्लों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी बेंगलुरु। ऑप्शन डी बेंगलुरु। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ज्यामिति के जनक कौन है? ज्यामिति के जनक कौन है? ऑप्शन ए की बात करें तो अरस्तु, ऑप्शन बी की बात करें तो यूक्लिड, ऑप्शन सी की बात करें तो पाइथागोरस, ऑप्शन डी की बात करें तो केपलर। प्यारे साथियों ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। कम समय में बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए क्लास जानी जाती है, जो कि आपकी मान के चलिए 15 मिनट से भी कम समय में आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कराती है। अगर आप इसको 2x पे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं 7.5 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। बाकी प्यारे साथियों यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और रोजाना सुबह 9 बजे इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे साथियों फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।